Good morning. Today we will discuss about the chapter number 5 In Search of Peace Buddha and Mahavira. महावीर इट मीन्स हम इस चैप्टर में बात करेंगे गौतम बुद्ध एंड महावीर के बारे में, जिन्होंने जो है शांति का एक रास्ता या शांति के रास्ते की खोज में। इन द 6th century BC, important reforms were done in social and religious sector in India. In 6th century, some of the reformers worked against social evils that had entered social and religious areas. Along with it, they also worked for removal of social inequality and immoralities. Gautam Buddha and the Mahavir Swami are the main ones. We will try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami, their pursuit and humanity established by them. जो गौतम 16 सेंचुरी की बात की जा रही है, इसमें बताया कि जो महावीर और गौतम बुद्ध द्वारा किस तरीके से रिलीजियस और सोशल जो है चेंजेस किए इन लोगों ने। ओके। और इनका जो इन्होंने धीरे धीरे ह्यूमैनिटी इस्टेब्लिश की थी। देखा जाए तो मतलब एक तरीके से पहले क्या होता था, लोग जो होते थे वो एक तरीके से गॉड पे इतना बिलीव करते थे जो कि गॉड कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास हुआ करता था और लोग उन चीज़ों पर बिलीव किया करते थे। ओके। बट गौतम बुद्ध एंड महावीर जब आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किए। ओके। जैसे हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या क्या चेंजेस, ऐसे क्या क्या चेंजेस किए थे तो देखेंगे। ओके। तो गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं। वी ऑब्टेन ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द गौतम एंड बुद्धिज्म फ्रॉम जतक कथा एंड द बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटक। ओके। शुत्का सुतपिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्य पिटक। अबाउट द 550 जतक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद प्री बर्थ ऑफ द बुद्धा। इट मीन्स हमें गौतम बुद्ध के बारे में त्रिपिटक है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है जो भी है बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में, यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, त्रिपिटक से मिलती है। और वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं आपके, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक एंड सुत पिटक। ये 3 पिटक हैं जिनमें लगभग अगर देखें तो 550 जो है जतक स्टोरीज भी का एसोसिएशन है। ओके। देयर वॉज ए किंगडम कॉल्ड कपिलवस्तु इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। वाइल गोइंग टुवर्ड्स नेपाल, द कुरुक्षेत्र Kshatriya of Kapilvastu were called Shakyas. It was a republic. Suddhodhan was the head of this republic. Maya Devi was wife of Suddhodhan. Gautam Buddha was born in house of Suddhodhan and Maya Devi in 566 BC. His childhood name was Siddharth. After few days of his birth, his mother Maya Devi died. Therefore, he was nurtured by Gautami Maha Maha Praja Mahaprajapati, who was his foster's mother. इट मीन्स जो गौतम बुद्ध थे वो एक जगह है कपिल वस्तु, जो कि हिमालय की तरफ अगर जाएंगे तो जनरली ये नेपाल में देखने को मिलती है। ओके। वहाँ पे जो है एक शाक्य वंश के लोग मतलब रहने वाले थे। ओके। उनका नाम था क्या, शुद्धोधन, और उनकी वाइफ का नाम था माया देवी। उन जो है उनके एक लड़का पे मतलब लड़का बॉर्न हुआ, बेबी बॉर्न हुआ, उसका नाम था क्या, गौतम बुद्ध। उनके बचपन का नाम था क्या, सिद्धार्थ। ओके। क्लियर। और जो है उनकी मतलब ये जो है पैदा कब हुए थे, 1960 सॉरी 1960 नहीं 566 BC में। ओके। और उनकी जो है कुछ दिनों के बाद उनकी माँ की भी डेथ हो गई थी। उनकी माँ थी माया देवी। ओके। इजंट इट। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम यंग एज सिद्धार्थ
was associated with the education and knowledge. Next to Kapilvastu, there was a monastery of a saint named Alara Kalam. Alara Kalam was his guru. Siddharth went to his ashram. Here he did meditation. Siddharth's father was worried as he continued to the discuss knowledge and samadhis. He was worried if Siddharth would become a monk. Siddharth was married at a young age. His wife name was Yasodhara. He also had a son named राहुल. इट मीन्स जो गौतम बुद्ध थे उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा. उन्होंने अपनी मतलब उन्होंने शादी कर ली थी और उनका जो बेबी था उनका नाम था राहुल. ओके. तो उन्होंने कम एज में ही मतलब बहुत कम एज में ही उन्होंने क्या किया कि नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो है नॉलेज और एजुकेशन जो है गेन कर ली थी. ओके. एसोसिएट कर लिया था. और जो उनके गुरु थे उनके गुरु का नाम था अलारा कलाम जो थे उनके गुरु थे जिनसे उन्होंने जो है उनके आश्रम में जाकर के उनसे शिक्षा ली और वो मेडिटेशन भी कराते थे. ओके. और इन चीज़ों को लेकर के उनके फादर जो थे बड़े चिंतित रहते थे और इसके बारे में डिस्कशन भी करते थे कि किसी तरीके से मतलब जो है गौतम बुद्ध को इट मीन्स उनके जो बेटे थे उनको लेके चिंतित रहा करते थे. ओके. नेक्स्ट, होम सेक्रीफाइस एंड साधना. At the age of 30, he decided to renounce his royal family and state and become hermit in search of truth. One night, he took his chariotary Channa and source Kanthak and went to the river's bank outside his estate, leaving his royal attire. He gave all his jewelry to Channa and his ordered him to take Kathak Kanthak along with him and return to the place he himself were wore the ascetic clothes of the hermit and the walked towards the jungle. इट मीन्स इस पैराग्राफ में बताया है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या किया था कि डिसाइड कर लिया था 30 की एज में ही. और एक्चुअल में अगर देखें तो बहुत एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे. उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी. सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही थी. ओके. और बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके जो डैडी थे वो उस एरिया के जो है किंग थे और रूल कर रहे थे. ओके. बहुत फेमस भी थे. तो उस टाइम पे जो है अगर देखा जाए तो जो गौतम बुद्ध थे उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी. हर चीज़ उनको अवेलेबल थी और एक तरीके से देखा जाए तो सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे. देन उसके बावजूद भी उन्होंने 30 साल की एज में डिसाइड कर लिया रॉयल फैमिली को छोड़ करके और वो है एक सच के रास्ते पे सच की खोज यानी कि ट्रुथ की खोज में निकल पड़े थे. ओके. बहुत सारी चीज़ें. नाउ आफ्टर लिविंग हिज होम he went to Rajgir and then to the Puruvela. Here he started penance with 5 Brahmin. He felt that giving up food and the water and tormenting tormenting the body would not yield knowledge. Conquering the path of self consequence consciousness and the desire in the major duty of human beings. Living 5 Brahman, he decided to do penance along. इट मीन्स जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो है अपने एसोसिएशन में जो है 5 ब्राह्मण्स को मतलब मिला कर के और वो चल रहे थे. और जो है उनको फूड और वाटर की जो मतलब अगर देखें कि एक तरीके से
मतलब उनका जो एक सिद्धांत था, इस पूरे पैराग्राफ को इनके बारे में जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो सिद्धांत था एक मतलब नॉलेज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति यानी कि नॉलेज की प्राप्ति जो है एक पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। ओके, तो ये उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके, और लोग धीरे धीरे जब पता चलता गया तो लोग इनसे मतलब इनके और एसोसिएशन में जुड़ते चले गए, और जो है ये बहुत फेमस होते चले गए। ओके, इजंट इट। तो जो है इनकी क्या क्या टीचिंग थी, तो आफ्टर द अटेंडिंग द enlightenment, Buddha went to the Sarnath, where he met his old Brahmanis friends. For the first time, he preached to those five Brahmanis at the Sarnath. Buddha's these first preaching preachings are called Dharmachakra. Buddha gave very simple sermons to get rid of the mysteries of the world. According to him, there are four are truth. First one is the world is full of miseries. Second, the cause of suffering is greed or strong desire. Third one is destruction of the suffering is the reductions of the desire. Fourth, adoption of the octagonal path eliminates desire. These four truths explained by the Buddha are known as the Buddhist principles, also known as the Samyak Darshan. इट मीन्स जो मैं आपको एक गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक स्टोरी आपको बताता हूँ, है ना। उसमें जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो स्टोरी है, एक्चुअल में एक बार क्या हुआ था कि जो है गौतम जो थे उनको एक भगवान मानते थे उस टाइम पे, है ना। तो एक औरत थी, तो उनका क्या है, जो एक ही बच्चा था, एक ही बेबी था, उनके हस्बैंड भी ख़त्म हो चुके थे। तो जो उनके जो बच्चा था वो बीमार था, एक्चुअल में उसकी डेथ हो जाती है, और उसके लिए सहारा नहीं बचता है कि मतलब उसकी देख रेख के लिए इन फ्यूचर। ओके, तो उनका जो है एक ही संतान थी, तो बहुत रो रही थी और परेशान थी। तो उसको उसको पता चला कि उनको कि यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं मतलब रो रही थी, बहुत परेशान थी एक तरीके से, और वो चाहती थी कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। तो उनको उसे पता चला कि ये भगवान भी हैं, तो भगवान के पास गई, यानी गौतम बुद्ध के पास गई, तो उनसे बोला कि आप तो भगवान हैं, मेरे बच्चे को वापस लेके आ जाइए, मेरे बच्चे को वापस मुझे कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने आपके बच्चे को वापस कर दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी काम बताएंगे आप, बट आप मेरे बच्चे को मुझे वापस लौटा दीजिए। तो उन्होंने कहा ऑफकोर्स मैं वापस लौटा दूंगा, आप परेशान ना हो। तो उन्होंने कहा था कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि आपको पूरे गांव में जा कर के ऐसी जगह से भीख लेके आना है जहाँ किसी की डेथ कभी नहीं हुई हो। तो वो वहाँ से निकल पड़ी भीख मांगने के लिए। सारे घरों में पूछा कि आपके यहाँ किसी की डेथ तो नहीं हुई है। तो किसी के यहाँ किसी के फादर की डेथ हो गई, किसी के यहाँ किसी की सिस्टर की डेथ हो गई थी, किसी की दादी की डेथ हो चुकी थी, किसी के यहाँ किसी की मदर की डेथ, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी घर में मर चुका था। इट मीन्स भाई अब डेथ तो हर किसी ना किसी की हो ही जाती है, अब ये नहीं तो पहले हो चुकी हो, है ना। जैसे दादा हैं, दादी हैं, जो भी हैं, मतलब उस तो उन्होंने बोला, जो गौतम बुद्ध थे, उस औरत को कि आप जाइए और ऐसे घर से भीख लेके आइए जहाँ किसी कभी मतलब उस घर में कभी भी किसी की मौत नहीं हुई हो। ओके, तो जब वो गई तो उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला, और परेशान होते हुए वो लौट करके गौतम बुद्ध के पास आई। उन्होंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला। तो वही समझाया उन्होंने कि इस संसार में, यानी कि इस दुनिया में, अगर देखा जाए तो जो पर्सन, जो जीव है, उसकी मृत्यु, उसका विनाश होना तय है, अगर उसने जन्म लिया है तो।
तो उसको अमर नहीं किया जा सकता या उसको ज़िंदा नहीं किया जा सकता। तो जो गौतम बुद्ध थे वो प्रैक्टिकली थे। क्या थे? प्रैक्टिकली थे। मतलब लोगों को प्रवचन देने से बेहतर है उनसे प्रैक्टिकली करवा करके इजीली उनको क्या किया जाए, समझ में बहुत जल्दी आता है। ओके। अगर हम आपको किसी चीज़ को समझाएं या कोई पर्सन आपको अगर समझाता है तो उसको बड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझाना, मतलब बोल करके समझाना। अगर वही चीज़ अगर हम उस चीज़ को समझाएं बाय प्रैक्टिकल के थ्रू, अगर मतलब आप खुद करके सीखें उस चीज़ को, तो बहुत जल्दी और अच्छे से समझ में आता है। तो वही गौतम बुद्ध का एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत था ये इस तरीके से। ओके। तो उन्होंने तो ये थे गौतम बुद्ध के कुछ टीचिंग। बुद्धा एज ए ग्रेट रिफॉर्मर, बुद्धा वॉज ए ग्रेट रिलीजियस एंड द सोशल रिफॉर्मर। ही वर्क लाइफ लॉन्ग टू द eliminate the pollutant in a religion and the society. He had many disciples, disciples. Many king and states were encouraged by his human religion. He did the following reforms. उन्होंने जो चेंजेस, जो उन्होंने बदलाव किए गौतम बुद्ध ने सोसाइटी के अंदर, सोशल चेंजेस और रिलेटेड टू रिलीजन से रिलेटेड, क्योंकि वो भी एक उनका भी एक जो है रिलीजन था, वो कौन था? बुद्धिज़्म रिलीजन। ओके। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो उन्होंने धीरे धीरे जो है चेंजेस किए, कुछ ऐसे चेंजेस किए किसके द्वारा? बुद्धिज़्म के द्वारा, जो कोई सोशल से रिलेटेड और रिलीजियस से रिलेटेड चेंजेस किए थे। ओके। तो हम पहला बात करते हैं डेनियल ऑफ गॉड एंड सोल। तो बुद्धा डिनाइड गॉड एंड सोल एंड gives importance to karmasm. According to him, if there was a god, sorrow would not have been there. Instead of indulging in welfare of soul, one should live a virtuous life in the present. It means एक्चुअली में जो गौतम बुद्ध थे वो क्या है कि मतलब निराकार, निराकार मतलब गॉड को कभी देखा ना हो, उस पर बिलीव नहीं करते थे। वो क्या है, वर्चुअली इमेज, मतलब साक्षात उन चीज़ों पे बिलीव करते थे। कौन? गौतम बुद्ध। सेकंड था अपोजिशन टू rituals. He opposed rituals reforms in the Hinduism and the sacrifice of the animal in the yagnas. He said that non-violence in the highest value, the greatest duty of all humans being to is to treat animals non-violence. It means उनका सेकंड जो सिद्धांत था, उन्होंने बताया कि जो जनरली हम लोग आपने देखा होगा कि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या है कि मांस खाते हैं, इट मीन्स मीट खाते हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं जानवर की हत्या की जाती है। तो वो एक तरीके से उन्होंने जो है बताया कि हम किसी की जीव को भी या कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या एनिमल होता है उसको मारना नहीं चाहिए, तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। ओके। और एक तरीके से उसकी हेल्प करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको मार करके खाना और उनको प्रताड़ित करना। क्योंकि उनका कहना था कि जो एनिमल्स हैं उनको भी एज ए ह्यूमन ट्रीट किया जाए। ओके। एक्चुअल में एनिमल्स ह्यूमन नहीं बन सकते, बट उनके साथ एक नॉर्मल बिहेव किया जाए। ओके। Now, next is opposition of discrimination of high and low. At this time, Hinduism was divided into four varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. Buddha opposed this varna system. He said being born in a high family does not make anyone great. He becomes great by his deeds, by his conscience, by following the path of truth and non-violence. He highly opposed the discrimination of the high and low prevailing in the society. इट मीन्स इसमें बताया उन्होंने कि जो उस टाइम पे जो है
इंडिया में हिंदूज जो रिलीजन है उसको चार मतलब वर्णों में डिवाइड किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य। ओके, तो जो इन चार वर्णों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो है हाई और लो फैमिली, मतलब जो देखने को मिलता था कि द लेवल ऑफ हाई एंड ऊंच नीच जिसको बोला जाता है। ओके, तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो है, ऐसा नहीं कि जो वैश्य है या शूद्र है तो वो नीची जाति का, नीची कास्ट का है, और ब्राह्मण है वो ऊंचा है। तो इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन था, उस डिस्क्रिमिनेशन को के अपोज में थे कौन? गौतम बुद्ध। इन चीज़ों को मानते नहीं थे और इनका अपोज करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो चार वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो शूद्र थे वो सबसे नीचे रहते थे, यानी कि सबसे नीचे लोगों को माना जाता था, और सबसे ऊपर लोगों को ब्राह्मण माना जाता था। ओके, now importance of the women's. Buddha gives equal importance to women as to men. He said that the path of nirvana is not only for men. Women can also achieve nirvana through sadhana and duty. इट मीन्स जो इम्पोर्टेंस, मतलब वुमेंस के इम्पोर्टेंस की बात की गई है, इसमें बताया है कि उस टाइम पे जो है वुमेंस को सिर्फ चार दीवारी के अंदर रह कर के घर का काम करना होता था। उनके लिए मतलब उनको बाहर घूमना नहीं, उनको स्टडी में जो है एक तरीके से स्टडी नहीं करने की परमिशन होती थी कि बाहर जा कर के स्टडी करें वो इस तरीके से। तो जो है इसके अपोज में थे, जो एक तरीके से गौतम बुद्ध का कहना था कि जो वूमेन, जो मेन जो होते हैं वो जिस तरीके से वर्क करते हैं, बाहर जाना और मतलब एक तरीके से एजुकेशन लेना, ये जो है उनको वो मतलब मेल के बराबर फीमेल्स को क्या किया गया? इम्पोर्टेंस दिया गया। ओके, तो ये जो थे इनके क्या थे? इनकी टीचिंग थे। ओके, तो हमने देखा कि मतलब जो है साकार भगवान पे बिलीव करना। ओके, दूसरा जो है वर्ण वर्ण में मतलब डिवाइड कर दिया था, उसके अपोज में थे। और तीसरा था कि मतलब जो हिंदूज़ में, उसमें आप देखेंगे कि मतलब एनिमल्स वगैरह को मार करके खाना, या और भी ऐसे, तो उनको मतलब उनके एनिमल्स के खिलाफ नॉन वायलेंस जो होता है उसको, तो ये भी देखा हमने। और इक्वल इक्वल विद वुमेंस, मतलब जो वुमेंस को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए मेंस के बराबर। ओके, तो ये इसमें हम लोगों ने देखा। इजंट इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज nirvana. Nirvana. Buddha attained the enlightenment in the shadow of the Bodhi tree or Vaishak Purnima. By the acquiring knowledge, Buddha continues reforming society and religion. In India, he led many peoples towards religious righteous path, giving the preaching of truth and the non-violence. He opposed eating of non-vegetarian food and high and low discrimination. He died at the age of 18 years in the Kushinara and attained the Nirvana, but his idea and religion इज स्टिल अलाइव इन द वर्ल्ड। मतलब इनमें बताया है कि उन्होंने जो गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई थी वो 18 साल की एज में हुई थी। तो वो जो है उनकी डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो डेथ तो हो गई थी, बट उनके जो आइडियाज़ हैं, जो आइडियोलॉजी है, वो आज भी कहीं ना कहीं ज़िंदा है, मरा नहीं है। जो उन्होंने बताया कि जो वुमेंस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन, जो मीट मांस खाते हैं उनके अपोज में है ना, और एक तरीके से जो सच के रास्ते को अपनाना, तो ये कुछ ऐसे उनकी टीचिंग्स थे। ओके, जो कि उन्होंने जो है रास्ता अपनाया और लोगों को उस पे साथ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गौतम बुद्ध अब इस रास्ते पे सिर्फ अकेले चले थे, तो लोगों ने देख देख करके उनके साथ में धीरे धीरे उनका एक बहुत बड़ा मतलब देखने को मिला। और एक जगह पे नहीं, ये इंडिया के बाहर कंट्रीज़ में भी कहीं ना कहीं
हमें देखने को मिलता है। आज अगर देखें तो ये बहुत बुद्धिज़्म रिलीजन जो है बहुत जगहों पे मतलब एशियन कंट्रीज़ में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ये है फैल चुका है। जैसे श्रीलंका है, चाइना है, इन जगहों पे जो है बुद्धिज़्म रिलीजन आज भी लोग अडॉप्ट किए हुए हैं। चाइना में अगर आप जाएंगे तो चाइना में बहुत बड़ी मूर्ति जो है, यानी कि पूरा पहाड़ को काट के, रॉक्स को काट करके बुद्धिज़्म की जो है क्या बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है। तो इस तरीके से लोग इन चीज इस तरीके से बिलीव करते हैं। ओके, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्लास महावीर स्वामी एंड हिज टीचिंग ऑफ महावीर स्वामी, जो क्या उनकी टीचिंग्स थी उनके बारे में देखेंगे। ओके, और बचा हुआ जो पोर्शन है क्वेश्चन आंसर वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इजंट इट? सो थैंक यू सो मच।